अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुसाफिर व्लॉग्स। और आज का व्लॉग एक अनएक्सपेक्टेड विजिट है फ्रॉम इस्लामाबाद टू मंडी बहाउद्दीन एंड रसूल बैराज। रसूल बैराज मंडी बहाउद्दीन के बिल्कुल पास ही है और एज पर गूगल इनका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 4.5 घंटे का है। पहले हम यहाँ से बैठकर जाएंगे रसूल बैराज और वहाँ पर कुछ देर स्टे करने के बाद फिर हम जाएंगे मंडी बहाउद्दीन। इसका प्लान बनाने के पीछे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सैयद फैसल काज़मी साहब, क्योंकि वो है मंडी बहाउद्दीन से और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना शहर दिखाता हूँ और रसूल बैराज से जाके वहाँ की हम फेमस जो मछली है वो खाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। इस्लामाबाद से मंडी बहाउद्दीन के लिए जब आप निकलेंगे तो आपका सफ़र होगा जीटी रोड के ऊपर। जीटी रोड मोटरवे की तरह बिल्कुल स्मूथ नहीं है, काफ़ी बेशतर हिस्से जो है इसके बेहतर बन चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ एरियाज़ में अभी भी रोड खस्ता हाल है। गुजर खान से जब आप आगे निकलते हैं तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा रोड और उसके आसपास का लैंडस्केप वो भी बड़ा खुल जाता है, प्यारा हो जाता है और साथ में आपके साथ साथ रेलवे की पटरी जो है वो भी जा रही होती है। तो वो एक सीन बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ पे ड्रोन शॉट बनता है तो वो फिर बनाएं और वो देखने में काफ़ी अच्छा लगा, तो वो मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। इस ट्रिप की असल मोटिवेशन मुझे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले एक विज़िट किया था, टूर किया था सून वैली का। सून से केसर की वैलीज इतनी खूबसूरत थी और वो विज़िट मेरा अमूमन ज़्यादातर विज़िट्स हमारे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, ठंडे इलाकों में हम जाते हैं और मैदानी इलाकों में कम जाते हैं, लेकिन जो सून से केसर का विज़िट था उसमें काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। बहुत खूबसूरत सी लोकेशन सून से केसर वैली के अंदर जो मौजूद थी उनको हमने एक्सप्लोर किया। तो अब मेरी कोशिश यही है कि जो हमारे दूसरे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, तो उनको भी विज़िट किया जाए। वहाँ पे भी जो एरियाज़ हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि हमने एक वही बना लिया है कि अगर हमने अच्छी जगह देखनी है तो हमें नॉर्दर्न एरियाज़ में ही जाना है। तो उस एक मिथ को वो तोड़ना चाहता हूँ मैं। एक अलमिया जो हमारा रहा है जो रोड्स बनाने के मामले में स्पेशली, वो ये है कि तोड़ फोड़ हम फौरन कर देते हैं, लेकिन उसको ही मुरम्मत करने में हम महीनों लगा देते हैं। तो आखिरी जो आधे पौने घंटे का सफ़र था वो इतनी टूटी फूटी रोड के ऊपर था। शुरू में तो हम बड़े ज़बरदस्त आ रहे थे, कोई पता नहीं चल रहा था इतना, लेकिन वो जो आखिरी आधा घंटा था रसूल बैराज तक पहुंचने में, वहाँ पे रोड बन रही थी और तहाई खस्ता हाल, और वहाँ पर हमारा टायर भी एक पंचर हो गया। पंचर तो नहीं हुआ, वो इतना बुरा झटका लगा था जिसकी वजह से रिम गालिबन जो है ना वो स्लिप कर गया और हवा फिर निकल गई। तो फिर हमने आगे जाके जब चेक किया तो फिर वो टायर में कोई पंचर है सच नहीं निकला था, वो रिम डिस्प्लेस हो गया था थोड़ा सा, तो उस वजह से हवा निकल गई उसमें से। एनीवेज, एक बहुत ही आसानी से समझ आने वाली बात है कि यार आप जब बनाना चाहो तो उसी वक्त रोड को तोड़ना शुरू करें। ये ना हो कि आप रोड आज तोड़ दें और उसके बाद हफ्तों महीनों रोड वैसे ही पड़ी हुई है, टूटी फूटी है और गाड़ियों को तबाह कर रही है।
जीटी रोड पे अभी वीडियो में जब मैं देख रहा था इसे तो मुझे थोड़ा सा आगे का ख्याल आ रहा था, क्योंकि इस साल मैंने ये प्लान भी रखा हुआ है कि सर्दियों में लाजमन मैं साउथ की साइड पे ट्रैवल करूंगा, जिसमें सिंध का एरिया आ जाएगा, बलूचिस्तान का एरिया आ जाएगा और कुछ एरिया पंजाब के भी कवर करता हुआ जाऊंगा उसमें। उसके लिए बड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे जगह देखने को मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी लोकेशंस और डेस्टिनेशंस, तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। और वो रोड्स भी मुझे लगता है कि कुछ जैसा कि ये रोड अभी आपको नज़र आ रहा है तो ऐसा ही रोड होगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ये जो स्पेशली गवादर का एरिया होगा और बलूचिस्तान का एरिया होगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है। रसूल बैराज के साथ ही फैसल साहब के दोस्त थे, उनके पास हम चले गए और वहाँ पर जाके उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की लस्सी बनाई और वो पी के तो मज़ा आ गया। और बहुत बड़ा से एक हवेली टाइप की जगह थी और उसके इर्द गिर्द बहुत ग्रीन किस्म के एरियाज़ और साथ ही जो रसूल बैराज है उसका एरिया था, तो वो सारा कुछ देखने का बड़ा मज़ा आया। वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करके फिर हम निकल गए रसूल बैराज की तरफ। इसके बाद जो रोड हमें रसूल बैराज तक लेके जानी थी वो एक बहुत ही तंग सी रोड थी और उसके साथ राइट साइड पे एक बहुत बड़ी सी झील सी बनी हुई थी, क्योंकि पानी वहाँ पे खड़ा हुआ था, काफ़ी लगता है अरसे से खड़ा हुआ है और सप्लाई कम है और आउटफ्लो उसका उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि काई जमी हुई थी उसमें काफ़ी। तो वो साथ साथ जा रही थी राइट साइड पे हमारे और हम सीधा जा रहे थे और इसी रोड पर आगे जाके रसूल बैराज आना था। अब कुछ आगे गए हमें तो फिर लेफ्ट साइड पे एक छोटा सी बस्ती सी नजर आई जो बेसिकली मछेरों की विलेज थी और वहाँ पे कहीं बोर्ड भी लगा हुआ था कि ये जो लोकल यहाँ के मछेरे हैं उनका ये गाँव सा बनाया हुआ और उनके लिए बल्कि वहाँ पर एक पूरा स्कूल सा भी बना हुआ था। तो वहाँ पर हम कुछ देर रुके, हमने सोचा यहाँ पे इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करें और फिर खैर थोड़ी देर वहाँ पे खड़े हुए, बच्चे काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, उनके साथ कुछ गपशप लगाई और उसके बाद फिर थोड़ा मैंने आगे चल के देखा तो एक कश्ती अभी जा रही थी इसी झील में और वो गालिबन मछलियाँ पकड़ने के लिए ही जा रहे थे। तो उसको मैंने कहा यार ये शॉट होनी चाहिए ड्रोन से, क्योंकि इस तरह से कश्ती बीचों बीच जा रही होती झील के तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा ड्रोन को तैयार किया, फ्लाई किया ताकि हम उस शॉट को भी कैप्चर कर लें। पानी के बीचों बीच तैरती हुई कश्तियों को देखकर अक्सर मुझे याद आता है जो हमने अक्सर मूवीज़ में भी देखा है, डिफरेंट व्लॉग्स में भी मैंने देखा है। तो वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की साइड पर जाएं अगर तो वहाँ पे कश्तियों में बोट होम्स बने हुए हैं। तो लोग जब भी वहाँ पे इंडियन साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पर जब जाते हैं कश्मीर तो वो उन बोट होम्स में भी टाइम स्पेंड करते हैं, एक आध रात वहाँ पे भी गुजारते हैं। तो आई हैव दैट इन माई बकेट लिस्ट एज वेल। कभी अगर मौका मिला तो फिर वहाँ पर भी जाऊँगा और उसको भी वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये है जनाब रसूल बैराज और इसकी रिकंस्ट्रक्शन हुई थी 1968 में। उससे पहले ब्रिटिश ने ये बनाया हुआ था, लेकिन पुराने वाले को डिसमेंटल करके दोबारा नई कंस्ट्रक्शन हुई थी और यहाँ पर पानी को तकसीम किया जाता है। डिफरेंट पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में यहाँ से पानी को भेजा जाता है। दरिया से जो पानी आ रहा है वो सरगोदा में, गुजरात में, आगे पीछे डिफरेंट शहरों में सप्लाई किया जाता है नहरों की सूरत में। और यहाँ पर 22 मेगावाट की बिजली घर भी बना हुआ है जो बिजली बनाकर वो भी तरसील उसकी भी होती है पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इसी तरह के 17 बैराज मौजूद हैं जो पानी के ऊपर लगाए
लगाए गए हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म की नहरें निकाल कर मुख्तलिफ इलाकों पर पानी को सप्लाई किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और वहाँ पर बिजली बनाने का भी इंतज़ाम है। तो ये भी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, प्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप अपने फीडबैक को कमेंट्स में ज़रूर मेंशन किया करें, इससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, पता भी चलता रहता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।